स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। आपने टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट 1 है x such that x belongs to n and x is equal to 5। तो पहले मैं इसकी टेबुलर फॉर्म लिखता हूं। टेबुलर फॉर्म को मैं t से रिप्रेजेंट करता हूं। तो टेबुलर फॉर्म में स्टूडेंट हम उन x such that x belongs to n and x is equal to 5, तो इट मींस के उन नेचुरल नंबर्स का सेट जो 5 के इक्वल हो। तो इट मींस के यहाँ पे जस्ट क्या आएगा 5। तो 5 ही 5 के इक्वल होता है और कोई भी नेचुरल नंबर इसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर 5 के इक्वल नहीं होता। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सिंगलिटन सेट दैट कंटेन 5, या इसको लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर इक्वल टू 5। सिंगलिटन सेट स्टूडेंट उस सेट को कहते हैं सिंगलिटन सेट ऑफ 5। इसकी टेबुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, या हम इसको लिखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर इक्वल टू 5 लिखेंगे। सिंगलिटन सेट कहते हैं एक ऐसे सेट को जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसके अलावा कोई और एलिमेंट ना हो। इसी तरीके से पार्ट 4 है स्टूडेंट आपके पास x such that x belongs to z। z कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, एंड x is greater than or equal to -3 less than or equal to 3। यानी x उन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो -3 या -3 से बड़े हैं और 3 से या 3 से छोटे हैं, 3 है या 3 से छोटे हैं। तो इनकी टेबुलर फॉर्म होगी इंटीजर्स दैट आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 होगी। तो इट मींस के आपके पास यहाँ पे जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम -3 टू +3 सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू +3, फ्रॉम -3 टू +3, यानी -3 से +3 तक सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब पार्ट 4 है स्टूडेंट आपके साथ, पार्ट 6 है सॉरी, x such that x belongs to e। जो e होता है वो आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड x is greater than 2, यानी उन इवन नंबर्स का सेट जो 2 से बड़े हों। तो 2 से बड़े इवन नंबर्स 4 6 8 10 इसी तरीके से 12 14 सो ऑन, ये सारे इवन नंबर्स 2 से बड़े हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मेनी नंबर्स आएंगे। अब इसकी अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2। सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2, यानी उन इवन नंबर्स का सेट जो 2 से क्या हूं बड़े हों, उसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। अब स्टूडेंट पार्ट 8 है 3x such that x belongs to natural number and x is less than 6। यहाँ पे स्टूडेंट उन नेचुरल नंबर्स x किस चीज को शो कर रहा है, नेचुरल नंबर्स का, और कौन से नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं, और उनको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये मल्टीपल ऑफ 3 होंगे which are less where x is less than 6। तो इट मींस के लेट्स सपोज x जो 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 5 तक हैं। तो x अगर मैं 1 लेता हूं तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट क्या होगा, 3 into 1, 3 1 3 होगा। इसी तरीके से x अगर मैं 2 चूज करता हूं लेट्स सपोज, तो फिर 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 into 2 करेंगे 6। इसी तरीके से x को अगर हम 3 चूज करते हैं तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 क्या हो जाएगा 15 होगा। तो इट मींस कि हम लिख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख सकते हैं। यानी इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी वो ये होगी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी जो पहले 5 मल्टीपल्स हैं 3 के उनका सेट है। तो हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये आपके पास सेट।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 है x such that x is a textbook of your class। तो इसकी हम पहले टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में स्टूडेंट यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है क्लास की उनको। तो जैसे आप लेट्स सपोज इंग्लिश पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश की है, मैथ है, फिर इसके बाद साइंस है, फिर इसके बाद जियोग्राफी है, साइंस के बाद जियोग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है। तो ये आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक्स है आपकी क्लास में जो बुक्स पढ़ाई जा रही है वो टेक्स्ट बुक कहलाएंगी। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, ये टेबुलर फॉर्म थी, अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर हम लिखते हैं तो सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑफ 8th क्लास होगा, यानी सेट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ 8th क्लास इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ दिस सेट होंगे। इसी तरीके से पार्ट 11 है x such that x is a basic principle of Islam, यानी जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो बुनियादी उसूल है इस्लाम के उनको। तो इस्लाम में जो बुनियादी प्रिंसिपल है यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहले कलमा है, फिर नमाज है, फिर रोजा है, ज़कात है, हज है। नमाज, रोजा, ज़कात एंड हज, दीस आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। तो इनकी ये आपके पास टेबुलर फॉर्म होगी और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं आप सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, यानी सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। ये इस सेट्स की क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी ऑफ इस्लाम। इसी तरीके से जो पार्ट 12 है वो है x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी जो x है वो मल्टीपल ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करता है। मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल को ही कहते हैं, जैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। these are multiples of 5 and there are many infinite numbers are multiple of 5। so हम यहाँ पे डॉट डॉट का यूज करेंगे, ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगे। पार्ट 8 है y such that y is a factor of 24, यानी फैक्टर्स ऑफ 24 के सेट आपने लिखने। तो 24 के फैक्टर्स हैं 1, 24 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी, यानी 24 के फैक्टर्स वो नंबर होंगे जिनके टेबल में 24 आता हो या जो 24 को डिवाइड करते हो। तो 1 2 3 4 6 4 24 होता है, 8 3 24 होता है, 12 2 24 होता है और इसके अलावा 24 1 24 होता है। तो इट मींस कि ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी और इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी वो क्या होगी कि सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 होगी। तो वो आप खुद ही लिख लें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।